हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में शराब के शीशे से हमला करके नौजवान का कत्ल। हैदराबाद के चंदानगर में एक नौजवान का शराब के शीशे से हमला करके कत्ल कर दिया गया। मंदिर के पास शराब पीने से रोकने पर अंजनी नामी नौजवान का नागेश ने कत्ल कर दिया। पापीरेड्डी कॉलोनी में वाक़ राधा कृष्णा मंदिर के पास नागेश अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी कर रहा था, जिस पर अंजनी ने एतराज किया। नशे में धुत नागेश ने शराब का शीशा तोड़कर उसे अंजनी की पेट में घोंप दिया और गला काट दिया, जिसकी वजह से अंजनी की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बड़े जानवरों की मुंतकिली के नाम पर करमन घाट में कशीदगी, शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। ऐसा लगता है कि शहर हैदराबाद की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की साजिशों का आगाज हो चुका है। कल एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें बड़े जानवरों की मुंतकिली के मसले पर इलाके करमन घाट में कशीदगी पैदा हो गई। तफसीलात के मुताबिक बाज़ अफराद एक गाड़ी में बड़े जानवर मुंतकिल कर रहे थे, जहां पर खुद को गौ रक्षक होने का दावा करते हुए अशरार ने उस गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी के ड्राइवर ने गौ रक्षकों की गाड़ी को टक्कर दे दी और दोनों ग्रुप्स के दरमियान तसादुम हो गया। इस वाक़े के बाद अशरार ने वहां की एक मंदिर में पनाह ली और सोशल मीडिया पर मैसेजेस वायरल करते हुए हिंदू तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को हनुमान मंदिर वाक़े करमन घाट में फौरी जमा होने की अपील की। कुछ ही देर में ये मैसेजेस सोशल मीडिया पर आम हो गए और इलाके करमन घाट में कशीदगी पैदा हो गई। इस बात की इत्तला मिलने पर रचाकुंडा की मीरपेट पुलिस भी जाए वारदात पर पहुंच गई और अशरार के कसीर तादाद में जमा होने के नतीजे में इलाके में भारी पुलिस फोर्सेस को मुतय्यन कर दिया गया और इलाके में गश्त में शिद्दत पैदा कर दी गई। 31 मार्च से पहले ट्रेड लाइसेंस को रिन्यूअल करवाने ट्रेडर्स को जीएचएमसी का मशवरा, इसके बाद जुर्माना होगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तमाम ताजरीन से ख्वाहिश की है कि वो 31 मार्च से पहले उनके ट्रेड लाइसेंस को रिन्यूअल करवा लें। इसके बाद अगर 21 अप्रैल और 30 मई के दरमियान लाइसेंस को रिन्यूअल करवाने पर लाइसेंस फीस का 25% बतौर जुर्माना आयद होगा। 31 मई के बाद लाइसेंस को रिन्यूअल करवाने वालों पर फीस का 50% जुर्माना आयद होगा। जीएचएमसी के अहदेदारों ने कहा कि अगर किसी कारोबार को लाइसेंस हासिल किए बगैर अंजाम देने का पता चले तो ऐसी सूरत में 100% जुर्माना आयद किया जाएगा। रियासत के रेसिडेंशियल तालीमी इदारों में 10,000 नौकरियां। नए जोनल सिस्टम के तहत तकर्रुरात की तजावीज़ हैं। हुकूमत की मंजूरी के बाद शुरू होगा भर्ती का अमल। हुकूमत ने रियासत के वेलफेयर रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ की तालीमी इदारों में सदारती हुक्मनामे पर अमल करने की हिदायत दी है, जिसके बाद इन तालीमी इदारों में तकर्रुरात के लिए राह हमवार हो गई है। SC, ST, BC और अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस में तकरीबन 10,000 जायदादों पर तकर्रुरात होने के इम्कानात हैं। नए जोनल सिस्टम पर अमलावरी के लिए हुकूमत ने ताहाल कोई अहकाम जारी नहीं किए, ताहम सोसाइटीज़ की जानिब से नए जोनल निज़ाम के तहत ही तकर्रुरात करने की हुकूमत को तजावीज़ रवाना की गई हैं। तेलंगाना का अगला बजट इलेक्शन बजट होगा। रियासती हुकूमत के इक़दामात पर मरकज की गहरी नजर। तेलंगाना में आइंदा महीने पेश किया जाने वाला बजट 2022-23 इलेक्शन बजट होगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरगर्मियों और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर मरकजी हुकूमत गहरी नजर रखे हुए है और इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि आया चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव वस्त मुद्दत इंतखाबात के सिमत बढ़ रहे हैं या महज क़यास आराइयां की जा रही हैं। आम आदमी से ट्रैफिक चालानात की वसूली, लेकिन बल्दी ओहदेदारों को दी गई है खुली छूट। हजारों रुपए के चालानात कई बरसों से पेंडिंग होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की बल्दी ओहदेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क़वायद की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों के ई चालान की तकमील के लिए बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत चालानात अदा न करने पर गाड़ियों को जब्त किया जाता है। लेकिन ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई सीनियर ओहदेदार ऐसे हैं जिनकी गाड़ियों पर चालानात कई बरसों से अदायगी के मुंतजिर हैं, लेकिन ओहदेदारों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। आम आदमी और ओहदेदारों में फर्क के नतीजे में ट्रैफिक पुलिस का दोहरा मयार मंजर आम पर आया है। पुलिस की ई चालान वेबसाइट से इस बात का पता चला है कि जीएचएमसी के पास ओहदेदार हजारों रुपए बतौर चालान बाकी हैं। बताया जाता है कि जीएचएमसी के एनफोर्समेंट डायरेक्टर की कार पर 14 चालानात पेंडिंग है, जिसकी जुमला रकम 13,790 है और सबसे कदीम चालान 11 सितंबर 2018 का है। चालानात में 11 तेज रफ्तार ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग के हैं, जबकि 2 रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालानात है। बल्दिया की एक और गाड़ी जो एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को अलॉट की गई है, उस पर 16,300 रुपए के 20 चालानात पेंडिंग हैं और सबसे पुराना चालान 31 अगस्त 2018 का है। 20 में से 14 चालानात तेज रफ्तार ड्राइविंग के हैं, जबकि 5 सिग्नल तोड़ने और एक लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक है। 5 साल से ज्यादा अरसे के चालानात पेंडिंग होने पर ट्रैफिक पुलिस लीगल नोटिस जारी कर रही है, लेकिन जीएचएमसी ओहदेदारों के साथ नरमी का रवैया बाइस हैरत है। लालू प्रसाद यादव को जेल की सजा, बीजेपी की इंतखामी कार्रवाई, मुखालिफिन के खिलाफ तहकीकाती एजेंसियों का इस्तेमाल। वी हनुमंतराव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने आरजेडी कायद और साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव को जेल की सजा पर दुख का इजहार किया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हेमंतराव ने कहा कि बीजेपी ने इंतखामी कार्रवाई के तहत लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाया है। बीजेपी से मुफाहिमत से इनकार पर लालू प्रसाद यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी से हाथ मिलाने के बजाय जेल जाने को तरजीह दी, क्योंकि बीजेपी मजहब की बुनियाद पर अवाम को तकसीम करना चाहती है।
केसीआर में कायदीन को मुत्तहिद करने की सलाहियत मौजूद है, संजय रावत ने कहा। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की शिकस्त की पेशकशी भी की। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव में तमाम को मुत्तहिद करते हुए क़यादत करने की सलाहियत मौजूद है। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और एनसीपी कायद शरद पवार से केसीआर की मुलाकात के पस मंजर में संजय रावत ने कहा कि कौमी सतह पर हम ख्याल जमातों को बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद करने की मसाई जारी है। संजय रावत ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक मेहनती कायद है। उन्होंने सियासी जिंदगी में काफी जिद्दोजहद की है। उनमें तमाम को साथ लेकर चलने की सलाहियत मौजूद है। तेलंगाना टुडे और नमस्ते तेलंगाना को लोकसभा की नोटिस। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के मुराद और इक़्तिदार के शोबे की जानिब से सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के जवाब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की राज्यसभा में तकरीर से मुताल्लिक़ झूठी रिपोर्ट शाया करने पर तेलंगाना टुडे और नमस्ते तेलंगाना को मुराद शिकनी और ऐवान की तौहीन से मुताल्लिक़ नोटिस जारी की गई है। सदर और नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में टीआरएस का इम्तिहान। केसीआर अपोजिशन के मुत्तहिदा उम्मीदवार के हक में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने यूपी नताइज तक इंतजार का दिया मशवरा। नरेंद्र मोदी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ महाजराई में मसरूफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का हकीकी इम्तिहान अनकरीब होगा, जब वो मुल्क में सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया के ओहदों के लिए इंतखाबात होंगे। साबिक़ में केसीआर ने दोनों ओहदों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों रामनाथ कोविंद और वेंकैया नायडू की तायद की थी। कौमी सतह पर तीसरे महाज की तैयारियों में मसरूफ केसीआर ने जब सियासी मुबस्सिरीन और इंतखाबी हिकमत अमली के माहिरीन से मुशावरत की तो उस वक्त अहम सवाल यही था कि सदर और नायब सदर के इंतखाबात में टीआरएस का मौक़िफ़ क्या होगा। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात की रकम में होगा इजाफा। 1,01,16 से बढ़ाकर 1,25,000 करने पर हुकूमत का गौर। रियासती हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए जारी की जाने वाली रकूमात में बजट 2022-23 के दौरान इजाफा किया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत जारी की जाने वाली रकम को 1,01,16 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 करने के मुताल्लिक़ गौर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से आइंदा महीने के अवाइल में पेश किए जाने वाले बजट के दौरान चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव इसका इजाफे का ऐलान करेंगे। सदरनशीन मोहम्मद सलीम की विदाई तकरीब। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ओहदे पर मोहम्मद सलीम की 5 साला मियाद की तकमील के मौके पर कल वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों और मुलाजिमीन ने विदाई तकरीब मुनक्किद की, जिसमें सदरनशीन मोहम्मद सलीम की खिदमत को सराहा गया। मुलाजिमीन की एसोसिएशन, तमाम असिस्टेंट सेक्रेटरीज और स्टाफ मेंबर्स ने 5 साला मियाद के दौरान औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़, वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा और मुलाजिमीन की फलाह और बहबूद के लिए मोहम्मद सलीम की दियानतदाराना और संजीदा खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। ओहदेदारों और मुलाजिमीन ने कहा कि मोहम्मद सलीम का दौर तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तारीख में सुनहरा दौर रहा। मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड से तनख्वाह और दीगर मुराद हासिल किए बगैर औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा मसाई करते हुए आने वाले सदरनशीन के लिए मिसाल कायम की है। विदाई तकरीब में तकरीबन तमाम ओहदेदारों और मुलाजिमीन ने इज़हार ख्याल करते हुए अपने 5 साला तजुर्बात बयान किए। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मुलाजिमीन को दियानतदारी के साथ फ़राइज़ अंजाम देने का मशवरा दिया। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तकरीबन आधे घंटे की पूछगछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। नवाब मलिक से कुर्ला में जमीन के बारे में पूछगछ की गई थी, जो उन्होंने कई साल पहले खरीदी थी। ये इल्जाम साबिक चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने मलिक पर लगाया। चंद महीने पहले देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि मलिक खानदान ने इस जमीन की कीमत 3.5 करोड़ रुपए जाहिर की है, इसलिए स्टैंप ड्यूटी कम अदा करनी पड़ेगी। जब उसकी अदायगी की बात आई तो उसकी कीमत 25 रुपये फी मुरब्बा फीट थी, लेकिन अदायगी 15 रुपये फी मुरब्बा फीट की गई। मलिक पर इल्जाम है कि उन्होंने ये जमीन अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी थी। ईडी की पूछगछ के दरमियान नवाब मलिक का बयान, ना डरेंगे और ना ही झुकेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की जानिब से बुध की सुबह से एनसीपी के तर्जुमान और महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक से पूछगछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाब मलिक के मुबैना तौर पर अंडरवर्ल्ड के लोगों के इमलाक को खरीद व फरोख्त में मुलविस होने के ताल्लुक से पूछगछ की जा रही है। शिवसेना और एनसीपी ने इस मामले में बरहमी का इजहार किया है, जबकि नवाब मलिक के दफ्तर से भी एक ट्वीट किया गया। नवाब मलिक के दफ्तर से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि ना डरेंगे और ना झुकेंगे, साल 2024 के लिए तैयार रहें। वहीं एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने कहा कि नवाब मलिक मुसलसल मरकजी हुकूमत और ईडी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है। इख्तिदार का लगातार गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 10th क्लास और 12th क्लास के एग्जाम सिर्फ ऑफलाइन होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मुल्क भर में 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए बोर्ड एग्जाम सिर्फ ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज ऑफलाइन एग्जाम्स को मनसूख करने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अर्जी में सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस समेत तमाम रियासतों के जरिए मुनक्किद किए जाने वाले ऑफलाइन यानी फिजिकल बोर्ड एग्जाम्स को मनसूख करने का मुतालबा किया गया था। लखीमपुर मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट जाना हुकूमत के लिए शर्मनाक, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खेरी में गाड़ी से कुचले जाने वाले किसानों के खानदानों का इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना हुकूमत के लिए शर्मनाक करार दिया। मिसेस वाड्रा ने बुध के रोज कहा कि मुतासरीन के अहलखाना को खुद हुकूमत को इंसाफ देना चाहिए था, लेकिन हुकूमत उनके लिए गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रही है, जिसकी वजह से इन्हें खुद इंसाफ के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ा। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात कही।
तबलीगी मरकज को दोबारा खोलने की अदालत से दरख्वास्त। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल को पुलिस से कहा कि वो निजामुद्दीन मरकज को दोबारा खोलने के लिए वक्फ बोर्ड की अर्जी पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का प्रोग्राम मार्च 2020 में कोविड-19 वबाई अमराज के दरमियान मुनक्किद हुआ था। तब से मरकज को बंद रखा गया। वक्फ बोर्ड ने दलील दी कि मार्च और अप्रैल में शब बरात और रमजान है। मरकजी हुकूमत के वकील ने जस्टिस मुक्ता गुप्ता को मुतल्ला किया कि मरकज को दोबारा खोलने समेत दीगर मामलात के लिए पुलिस और दिल्ली वक्फ बोर्ड पहले ही मरकज का मुश्तरका मुआयना कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में शायर मुनव्वर राना का नाम वोटर लिस्ट से गायब। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 में चौथे मरहले की वोटिंग के तहत आज 9 अजला की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इधर लखनऊ में रहने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना का नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिल सका, जिस पर मुनव्वर राना ने अपना दर्द कुछ यूं बयान किया। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत ही वोट डालने का मौका नहीं दे रही है तो फिर दुख की क्या बात है। यह इलेक्शन इश्यूज पर नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी मजहब और मजहब के नाम पर इलेक्शन करवा रही है। निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए मुनव्वर राना ने कहा कि जहां मैं रहता हूं उसके करीब पोलिंग बूथ है, मैं खुशकिस्मत हूं। मुबैना लव जिहाद पर उलमा सख्त बैनुल मज़ाहिब निकाह न पढ़ने का फैसला। रियासत मध्य प्रदेश में हिंदू तंजीमों के बाद अब मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड ने मुबैना लव जिहाद के खिलाफ कदम उठाया है। उलमा का कहना है कि बगैर वालिदैन की मौजूदगी के बैनुल मज़ाहिब निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में मुबैना लव जिहाद को रोकने के लिए हिंदू तंजीमों के बाद अब मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। दारुल हुकूमत भोपाल में मुनक्किदा उलमा बोर्ड की मीटिंग में मुबैना लव जिहाद को रोकने का फैसला किया गया। मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड का मानना है कि सिर्फ शादी करने के लिए मजहब तब्दील करना अच्छा अमल नहीं है और इस्लाम भी सिर्फ शादी के लिए मजहब की तब्दीली की इजाजत नहीं देता। मजीद मध्य प्रदेश में मुबैना लव जिहाद को रोकने के लिए उलमा बोर्ड के जरिए सूबे के सभी निकाह खाओं को न सिर्फ खत लिखा जा रहा है बल्कि कुछ मुकामात पर लव जिहाद की शिकायत की जांच भी करने की बात की गई है। नोएडा में बेटी ने वालिदा का कत्ल कर दिया। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा के सेक्टर 77 में वाक़ उंदरकश केनवाल सोसाइटी में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक बेटी ने मां को सर पर रोटी बनाने वाले तवे से मारकर कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसके बाद बेटी ने अपनी मां के सर पर तवा दे मारा, जिसके बाद वो जख्मी होकर जमीन पर गिर गई। जख्मी खातून को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लड़की को नारी निकेतन भेज दिया है। भारत की इंसानी इमदाद अफगानिस्तान के लिए 2500 मैट्रिक टन गुंदुम की पहली खेप रवाना। पाकिस्तान के साथ कई महीनों की बातचीत के बाद भारत ने बिलाखिर 2500 मैट्रिक टन गुंदुम की पहली खेप 50 ट्रकों में अटारवी वाहगा बॉर्डर के जरिए सड़क के जरिए इंसानी इमदाद के तहत अफगानिस्तान भेज दी। 22 फरवरी को अमृतसर में एक तकरीब में 2500 मैट्रिक टन गुंदुम की पहली खेप इंसानी इमदाद के एक हिस्से के तौर पर 50 ट्रकों में पाकिस्तान के रास्ते सड़क के जरिए अफगानिस्तान के लिए रवाना की गई। इसराइल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम जज मुकर्रर। इसराइल ने मुल्क की तारीख में पहली बार एक मुस्लिम को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर कर दिया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइल ने मुल्क के मारूफ वकील और जज खालिद कबूब को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया है, जबकि मजीद 2 खवातीन को भी सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।